370 के बाद एक और बड़ा फैसला। कश्मीर में मचा हड़कंप। रातों रात मोदी शाह का बड़ा दांव। अगस्त 2019 ये तारीख भला कौन भूल सकता है। इसी दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को बरकरार रख देश में नई मिसाल पेश की थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इसी के साथ राज्यों को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में बहुत से बदलाव हुए, जिनका असर न सिर्फ पूरे देश पर बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार का ये फैसला किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कल तक जो लोग मोदी का विरोध किया करते थे, वो आज इसी फैसले के बलबूते मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हैं। कहते हैं कि 370 हटने के बाद से ही कश्मीरी खुलकर चैन की सांस ले पा रही हैं। अब एक तरफ 370 हटाने का फैसला और दूसरी तरफ कश्मीर के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान भी कर दिया। दरअसल अब सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA को वापस लेने पर सोच विचार कर रही है। एक कश्मीरी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में अमित शाह ने इस बात का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही हैं। हम AFSPA हटाने के बारे में सोचेंगे। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और POK में रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय हैं और पाकिस्तान ने जो जमीन अवैध रूप से कब्जाई है वो भी भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है। आज पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी से त्रस्त है। वहाँ के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। आपको बता दें, शाह ने सितंबर में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना PM मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार ने साल 2015 में त्रिपुरा से और साल 2018 में मेघालय से AFSPA को पूरी तरह से हटा लिया था। 1 अप्रैल 2022 से असम के 9 जिलों और एक जिले के एक सब डिवीजन को छोड़कर बाकी पूरे राज्य से भी AFSPA को हटाया गया है। AFSPA क्या होता है? AFSPA के जरिए सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। वो बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बल प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोली तक मार सकते हैं। सुरक्षा बल चाहे तो किसी को भी रोककर उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनकी तलाशी ले सकते हैं। AFSPA के जरिए सुरक्षा बलों को किसी के घर की तलाशी लेने का भी अधिकार मिल जाता है। अगर सुरक्षा बलों को लगता है कि किसी बिल्डिंग में या घर में आतंकवादी या उग्रवादी छिपे हैं, तो वो उस बिल्डिंग को गिरा भी सकते हैं। जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे, तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अशांत इलाकों में इस कानून को लागू किया जाता है। 11 सितंबर 1958 को ये कानून बनाया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो इसे लागू कर दिया गया था। बहरहाल, अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से इस कानून को हटाती है तो कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।